वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं आज। तो वेक्टर अलजेब्रा का सबसे पहले हमें करना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले है कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटीज़ विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन द स्पेस इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारे पास वेक्टर क्या होता है? ए बी वेक्टर। इसको ए बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इधर को शो की, ए बी वेक्टर। सो ए वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड मॉड लग जाना है, वैल्यू ए है। फिर सेकंड है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्या है? जो पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स है, आई जे और के, ये बन जाता है। और ओ पी वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगी? अंडरूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। डायरेक्शन को साइंस क्या होता है? डायरेक्शन को साइंस होता है, इसको इस तरह से मिला भी सकते हैं इसको, ठीक है, ओपी वेक्टर। डायरेक्शन को साइंस क्या होता है? डायरेक्शन को साइंस होता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस। सो इसको एल एम एन से डिनोट करते हैं। एल जो कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गैमा होता है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास है ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, वो है हमारे पास ज़ीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी वैल्यू यूनिटी होती है, ठीक है, यूनिटी यानी कि वन होती है, और इसको डिनोट करते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स में ही को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ये सारी की सारी हम टाइप्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यस, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ये क्या है? को इनिशियल, जिसका पॉइंट सेम हो। कोलिनियर वेक्टर, लाई इन द सेम लाइन। कोलिनियर वेक्टर, ये वेक्टर कैसे होते हैं? जो लाइज इन द सेम लाइन, लाइज इन द सेम लाइन, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई करते। इक्वल वेक्टर, जब हम इक्वल की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, vectors are said to be equal if their magnitude is same, their direction is same. Their magnitude is same, ठीक है जी। their magnitude is same and their direction is same. their direction is same, ठीक है जी। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है जी। सो कुछ और फार्मूले भी हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सेम वैसे ही है जैसे होता है कि कोई पॉइंट m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, कोई c पॉइंट ए के कंपोनेंट है ए वेक्टर और बी के कंपोनेंट है बी वेक्टर, ठीक है जी। सो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा? एम बी वेक्टर इंटरनल डिवीज़न एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है जी। ये कोई सी वेक्टर हो, और ये कौन सी डिवीज़न है? इंटरनल, इंटरनल डिवीज़न। और अगर हम एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करें
तो बीच में क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन आ जाता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें नेक्स्ट रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर को लीनियर और पैरेलल और लीनियर डिपेंडेंट, को लीनियर पैरेलल और लीनियर डिपेंडेंट हो अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम हो बी वेक्टर हो। सेकेंड रिजल्ट, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर and their linear combination is 0, then x is equal to y is equal to 0। नॉन को लीनियर वेक्टर है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल है, देन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियर इंडिपेंडेंट, या हम वर्ड यूज करते हैं नॉन कोप्लेनर, इफ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और ये जो स्केलर्स हैं ये सारे के सारे 0 के इक्वल आए। इट मीन जब भी हमें ये प्रूव करना है कि वेक्टर्स क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो हमें स्केलर को 0 प्रूव करना है। और दूसरे केस में अगर हमें लीनियर डिपेंडेंट शो करना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 के इक्वल आएगा, पर जो स्केलर होंगे वो नॉट ऑल 0 होंगे, वो नॉट ऑल 0 होंगे। ये दोनों रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का देखा गया है, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट के ऊपर ये जो रिजल्ट है, ये जो क्वेश्चंस के ऊपर ज़रूर देखा गया क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट अभी करते हैं, चलिए इससे नेक्स्ट अभी कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेकंड है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। नाउ हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और हमने कॉस थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये हम देख लेते हैं इसमें। सो लेट ए वेक्टर के कंपोनेंट है हमारे पास a1i a2j a3k, और बी वेक्टर के कंपोनेंट है b1i b2j प्लस b3k। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट ने फर्स्ट के साथ, सेकंड ने सेकंड के साथ, थर्ड ने थर्ड के साथ, यानी कि a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 होगा। और अगर हमने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, सो ये हमारे पास आ जाता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, सो यहीं पे मैं आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। कॉस थीटा हमारे पास यहाँ से निकलेगा, ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, सो ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहाँ पे b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी, सो हमने यहाँ पे सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं और कॉस थीटा एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे एक और हमें चीज़ सीखने को मिल गई, क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, देखो कि जैसे हमने a1 b1 a2 b2 a3
ए ने तो डॉट प्रोडक्ट करना है, इसके साथ भी होना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी होना है। होता क्या है, ये नोट में लिख लें कि जब हम आई डॉट आई, जे डॉट जे और के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और आई को जे के साथ, जे को के साथ और के को आई के साथ करवा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है जी। उसकी वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है जी। सो ये हमने याद रखना है। और एक और नोट है कि आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर यानी कि ए स्केयर भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो